हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के क्लास 6 to 8 का जनरल साइंस का 40 क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की 6 to 8 का ऑफिशियल आंसर की आ गया है, उसके हिसाब से 40 क्वेश्चन का जो जनरल साइंस का होता है उससे रिलेटेड हम लोग 40 क्वेश्चन को इस वीडियो में लिए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। चलिए, अब वैशाली योद्धा हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि x के पावर 4 और प्लस y के पावर 4 बराबर 17, x प्लस वाई बराबर 1 दिया है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान निकालना है। इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर 8 आता है, जो कि ए के साथ जाएगा। कितने वर्षों बाद 7,500 के 8% साधारण ब्याज दोगुना हो जाएगा। इसको चूँकि ये मैथ है तो हम लोग ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग फटाफट करते हैं। इसको सॉल्व करने पर 12.5 वर्ष आएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए, निम्न ऑक्साइड में से कौन सा जल में घुलनशील है? CaO, FeO, ZnO। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा CaO, जिंक ऑक्साइड। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1938, 1939, 1937। उपयुक्त में से एक से अधिक ही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर डी के साथ चला जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पहला है सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, मुरैना मध्य प्रदेश में। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है वो मुरैना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? काठमांडू, पोखरा, लुम्बिनी। तो पोखरा के जो है वो पर्यटन राजधानी घोषित किया है नेपाल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 1928, 8 नवंबर 1929, 8 दिसंबर 1927। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। साइमन कमीशन का गठन जो है वो 26 नवंबर 1927 में किया गया था, जो कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? खंबात की खाड़ी, गंगा नदी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो इसका सही आंसर है खंबात की खाड़ी। चलिए, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ये जो दिया है इसका पावर इतना का मान निकालना है, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर 4 आता है, जो कि सी नंबर में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? नाइक्रोम, तांबा, टर्च का बल्ब। तो टर्च का बल्ब इसका सही आंसर है। ये गैर ओमिक प्रतिरोध का क्या करता है? पालन करता है। चलिए, हम लोग अगला क्वेश्चन पे आए हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? राजीव रंजन सिन्हा, राय बहादुर सतीश चंद्र, राजेंद्र प्रसाद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा राजीव रंजन सिन्हा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुस्तकों के लिए पुस्तक समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन। उपयुक्त में से एक से अधिक, और लास्ट वाला है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग देखेंगे, इसका सही आंसर है 42 नंबर हमारा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन ये मनाया जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 123वां, 133वां, 140वां, 100वां। तो 133वां स्थान है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1/5 के पावर दे दिया है 3x बराबर इतना है, तो इतना का मान ज्ञात करना है। इसको भी सॉल्व करने पर इसका आंसर डी निकल के आता है 0.25 निकल के आता है। इसका सी चला जाएगा ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त, जितेंद्र दास, चंद्रशेखर आज़ाद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता होगा कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और भगत सिंह फेंके थे, जिसमें वो 2 ऑप्शन नहीं दिया है, तो बटुकेश्वर दत्त इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस
मनाया जाता है? 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, 22 मार्च को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, 22 मार्च को मुगल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दिलीप कुमार, आशा पारेख, वहीदा रहमान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के 2023 जो है वो वहीदा रहमान को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया है? 1968, 1990, 1980, 1960। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका 1968 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे छोटा 31/36 आएगा, फिर 17/18, फिर 43/45, फिर 59/60। ये सबसे बड़ा होगा और ये सबसे छोटा होगा, तो इसका आंसर बी चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोलाइडी नहीं है? रक्त तो कोलाइडी है, सिरका नहीं है, धुआं भी कोलाइडी है। पूछ रहा है कि नहीं है तो सिरका नहीं है, इसलिए आंसर बी चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कहाँ है? प्लीहा है, पेट है, यकृत है मतलब लीवर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर दिया है प्लीहा, स्प्लीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी उद्योग में, माचिस उद्योग में, बैटरी उत्पादन में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें भी और इसमें भी किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो फसली, सेरेबेलम, कान। और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आयोग इसका आंसर दिया है कान, जबकि हमें लगता है कि ये भी होना चाहिए। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सही होगा वो उसका आंसर होगा। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में पानी का सबसे अधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? उद्योग, घरेलू, सिंचाई। ये तो सबको पता है कि सिंचाई में पानी ज़्यादा लगता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा स्रावित होती है तथा एडीपी के रूप में भंडारित होता है। ऊर्जा स्रावित नहीं होती है, ऊर्जा स्रावित होता है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्वसन प्रक्रिया के लिए सही कथन होगा कि ऊर्जा स्रावित होती है और एटीपी के रूप में भंडारित होता है। एटीपी के फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका आंसर सी चला जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1932, 1934, 1930। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया था। बी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स, विलियम बेंटिक, सर जेम्स टॉड। और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे वो सर विलियम जोन्स थे, इसलिए इसका आंसर ए होगा। दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि इसके बीच का अंतर 264 है, इसको भी सॉल्व करने पर इसका आंसर निकल के आ जाता है 366। ये भी बिल्कुल आसान है। दोनों का अंतर दे दिया है 264। यहाँ पे अंतर निकाल देते हैं तो 11 के वैल्यू हो जाएगा आपका 264। तो इसको काट के और गुना करेंगे, सबसे छोटा संख्या 14 से 336 निकल के आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का घटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइड, अब्रक, तांबा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो झारखंड के घटशिला जो है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्ब को जोड़ा जाता है। सड़क किनारे जो लाइट लगी होती है वो किस क्रम में जोड़ा होता है? श्रेणी क्रम में, दोनों श्रेणी तथा समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सड़क का लाइट जो होता है वो समांतर क्रम में लगा होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हमारे घरों में भी समांतर क्रम में ही लगा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा फ्रांस, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश है फ्रांस। आंसर इसका ए चला जाएगा। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन
सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? बाकू अजरबैजान में, दुबई यूएई में, शर्मेल शेख मिस्र में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बाकू अजरबैजान में, एक के साथ चला जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? गंडक, कोसी, काली। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है काली नदी। आगे बढ़ेंगे। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, प्रवर्तन निर्देशालय ईडी, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कमरा में 8 मीटर 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर चौड़ा एक है, मतलब एक कमरा है, तो कमरे में रखा जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई कितना होगा? इसको भी सॉल्व करने पर 10√2 मीटर आंसर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनाने के लिए प्रशासित किया गया है? ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ये तो हैं ही। बिग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये भी हैं। ग्रुप कैप्टन बीपी नायर, ये भी हैं। पूछ रहा है कि कौन नहीं है, ऑप्शन जो दिया है वो सब के सब हैं, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? मार्च 1937 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, मार्च 1838 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। तो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा जो है वो मार्च 1836 में कलकत्ता लाइब्रेरी में शुरू किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि के 125 अधिक है। यदि इनके द्वारा दान की गई कुल धनराशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि क्या होगा? 425, 385, 575। इसको भी सॉल्व करने पर आ जाता है 425। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? यह साइंस का क्वेश्चन है। मूलाग्र का ऑक्सीजन की सांद्रता, प्रारोह छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता, प्रारोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन की विसरण। तो इसका सही आंसर होगा प्रारोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण, सी इसका आंसर चला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तानी तारीफ-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या था? इमरान खान के पार्टी के चुनावी प्रतीक को पूछा है। वर्धमान चंद्रमा, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बैट। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क्रिकेट बैट। साथियों ये 40 क्वेश्चन था हमारा जनरल स्टडीज़ का, जिसको हमने डिस्कशन किया। बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वैशाली योद्धा हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर ले। आगे चल के हम लोग और भी वीडियो लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।